गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 22 अप्रैल 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने वाले। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे बहुत ही कम समय में हमने डिस्कस करने वाले हर दिन की तरह। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ ओन द टाइटल ऑफ मिस, जो कि किसने ओन करी है, MS नहीं, ये है मिस, MISS, मिस साके इंडिया जो कि 2026 ब्यूटी एंड कल्चरल पेजेंट। ध्यान में रखिएगा, ये किसने जो कि ओन करी है, मिस साके जो कि इंडिया जो कि 2026 ब्यूटी एंड कल्चरल पेजेंट। ये कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था अट मुंबई में, ये मुंबई में हो रहा था। एंड इसमें जो ओन करी है वो है निशिता अंतरकर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, नितिशा अंतरकर। एंड इन्होंने भी फ्रॉम मुंबई से रहे, इन्होंने क्लियर महाराष्ट्र से रहे। एंड इनके बारे में बात करें, इन्होंने जो कि कथक डांसर रहे। कौन सी डांसर? कथक। कथक ये जानते हो ना, कथक कौन सी स्टेट की डांस है? कथक उत्तर प्रदेश की डांस है ना। कथकली पूछे तो वो कथकली एंड मोहिनीअट्टम वो केरला की है ना। एंड ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात। तो देखते हैं, नितिशा योगेश अंतरकर, पूरा नाम यही रहे। एंड ए बिजनेस जो कि बिजनेस ओनर ऑफ द जो कि ट्रेंड जो कि कथक डांसर से रहे फ्रॉम मुंबई। वज क्राउन जो कि मिस साके इंडिया 2026 ऑन April 17, 2026 एट रबाट्टा जो कि कुराकू इन मुंबई में हो रहा था। शी वॉज सिलेक्टेड फॉर द जो कि टाइटल जो कि फॉर द टाइटल, इसी टाइटल के लिए इन्हें सिलेक्ट करी गई है। विच प्रमोट्स जो कि कल्चरल एक्सचेंज जो कि एक्सचेंज एंड बिटवीन द इंडिया एंड जापान, विल सर्व ए कल्चरल जो कि एम्बेसडर फॉर द जापानीज साके। ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो जापानीज साके है ना, ये एक मतलब शराब है। ध्यान में रखिएगा, शराब ही ये बनते हैं, जैसे राइस हो गया बनते हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2, विच इंडियन हैज ओन, कौन सी इंडियन ओन करिए जो कि मेडल आर्ट 15th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026। कौन सी इंडियन ओन करिए मेडल आर्ट 15th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल जो ओलंपियाड 2026 में, ये ओन करिए श्रेया शांतनु मधप्पा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रेया शांतनु मधप्पा। ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो कि ओन करी है, एंड कितने की मेडल के साथ ओन करी है? देखिए, असल में इंडिया तो ओन करी है। एंड इंडिया जो ओन करी है ना, इंडिया कुल 3 मेडल के साथ ओन करी है। इंडिया में 1 गोल्ड रहे, एंड गोल्ड में से किसने रखे, वो किसने ओन करी है? वो है श्रेया शांतनु मधप्पा। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज। क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो कि हो रहा था, इसमें जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे 67 कंट्री में से इंडिया जो कि रहे। इंडिया का रैंक पूछे तो वो 6th पर रहे, 6th पर रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड ये जो कि बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो अगर आपको वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे पूछे तो 14 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है, जैसे पाई डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ना। नेशनल मैथमेटिक्स डे पूछे तो ये वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे पूछे तो वो 22 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा। एंड श्रीनिवास की जो वर्थ रहे, श्रेया शांतनु मधप्पा जो कि फ्रॉम मुंबई, जो कि मेड हिज हिस्ट्री जो कि बाय विनिंग द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल आर दी 15 जो कि यूरोपियन गर्ल्स में जो कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो कि EGMO हो रहा था 2026, हेल्ड इन जो कि वोडेक्स जो कि फ्रांस में हो रहा था। से लीड ए फोर्थ जो कि मेंबर 4 मेंबर जो कि टीम। बस ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ओन करी है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, टोटल जो मेडल इंडिया ओन करिए वो भी ध्यान में रखना। इंडिया टोटल जो कि 3 मेडल रहे, 6th पर रहे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये है कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कार्लोस अल्काराज कौन सी कंट्री की रहे? स्पेन की है। एंड स्पेन की टेनिस प्लेयर है ना, टेनिस प्लेयर है। एंड ध्यान में रखिएगा, कार्लोस अल्काराज जेनिक सिनर जैसे रहे, टेनिस प्लेयर है ना। एंड फिर बात करें किसके बारे में, ये जो इन्फोसिस है ना, इसके पास ब्रांड एम्बेसडर बने, बस यही बात ध्यान में रखिएगा। इन्फोसिस के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस करें। इसकी स्थापना 1981 में करवाया गया था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे।
एंड फाउंडर है एनआर जो कि नारायण मूर्ति, एनआर नारायण मूर्ति। सीईओ कौन है? सीईओ है जो कि सलिस प्रकेश, ध्यान में। सीईओ कौन है? सीईओ जो कि सलील परेख रहे, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। आज ऑफ अप्रैल 2026 7 टाइम जो कि ग्रैंड स्लैम जो कि चैंपियनशिप अंडर टेनिस सुपरस्टार कार्लोस अल्काराज ओन करिए। बस इन्हें जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इन्फोसिस की। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं। नंबर 4, हु इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बी अपॉइंटेड आज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा फॉर द थर्ड टाइम। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बने हैं थर्ड टाइम के लिए, वो हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरिवंश नारायण सिंह। क्लियर। एंड इन्होंने विदाउट वोटिंग इन्होंने ओन करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब वोटिंग नहीं हुई है, इनके अगेंस्ट में कोई भी नहीं रहे। तब बात करें राज्यसभा, इसके कौन से आर्टिकल में रहे? 80 में रहे, है ना। 79 पार्लियामेंट के बारे में, 81 जो रहे लोकसभा के बारे में। हरिवंश नारायण सिंह इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बी अपॉइंटेड आज द, अपॉइंटेड जो मतलब इलेक्टेड आज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप में इलेक्ट करी गई है अभी के टाइम में थर्ड कंसेक्यूटिव टर्न पर। ही वाज री इलेक्टेड जो कि, बस ध्यान में रखिएगा, इन्होंने मतलब इनके अपोज में कोई नहीं थे। आगे देखते हैं। नंबर 5, द कंकरिया कोचिंग डिपो। कंकरिया कोचिंग डिपो ये कहाँ रहे? जो कि रिसेंटली प्लस बिकम द फास्ट जो कि वाटर नेचुरल रेलवे डिपो बन गया है। ये कहाँ रहे? ये रहे गुजरात में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात में। ध्यान में रखिएगा। द कंकरिया कोचिंग डिपो यानी कंकरिया कोचिंग डिपो इज द व्हिच प्लेस एंड फार जो कि वाटर नेचुरल रेलवे डिपो बन गया है। मतलब ये है क्या असल में? ये तो गुजरात में रहे कंकरिया कोचिंग डिपो, पहले बात ये ध्यान में रखिएगा। एंड असल में ये जितना भी पानी उपयोग कर रहा है उतना ही जो कि इसे फिर से जो कि रीयूज कर रहा है, मतलब रिसाइकलिंग कर रहा है वाटर को। इसे कहा जा रहा है जो कि वाटर नेचुरल रेलवे डिपो बन गया है। क्लियर। इंडिया की फास्ट है पहले बार, तो ध्यान में रखिएगा। ये है गुजरात में रहे, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। गुजरात की मतलब अहमदाबाद में रहे, गुजरात की अहमदाबाद में रहे। और ये जो फिल्ट्रेशन किया जा रहा है ना, ये फिल्ट्रेशन वाई फाइटो रिमेडिएशन के मुताबिक ये वाटर को क्लीन करी जा रहा है। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं। द कंकरिया कोचिंग डिपो लोकेटेड इन अहमदाबाद गुजरात हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर नेचुरल रेलवे डिपो बन गया है। इट अचीव जो कि दिस बाय रिसाइकलिंग जो कि वेस्ट वाटर जो है इसे रिसाइकल कर रहा है। मतलब कि वो किसी लिए, मतलब कोच वॉशिंग, जो ट्रेन को जो वॉश करने में हो, जो भी हो, तो इसीलिए ये उपयोग करी जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। बाय फाइटो रिमेडिएशन यहाँ पे लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रोसेस से ये जो वाटर की ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो ये फाइटो रिमेडिएशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, मत भूलना। तो नंबर 6, हु हैज इनागुरेट श्री गुरु भैरवाय। क्या रहा है? श्री गुरु भैरव नहीं, भैरवाय टेम्पल। भैरव भैरवाय VAVAIY है ना, भैरवाय टेम्पल। ये कर्नाटक में तो रही, सही है। किसने ये इनागोरेट करी है? हाल ही में। एंड इसकी खास बात ये जानती हो ना, खास बात ये है कि ये जो टेम्पल है ना, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, यानी जो उड़ीसा में रहे जो कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा कहा जाता है ना, ब्लैक पगोडा कहा जाता है। इसे जो डिस्ट्रॉय करी थी, जो क्या था, कड़ा पहाड़ नाम करके था, कौन था? सुलेमान करानी के पास था ना, वो जो फास्ट तो करण डायनेस्टी, जो मुस्लिम रूलर की बात कर रहा हूँ। खैर, वो जो डिस्ट्रॉय करी थी, जो ओडिशा के टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे रहे, ठीक उसी तरह ये जो भैरवाय टेम्पल रहे ना, ठीक उसी तरह आर्किटेक्चर रहे। ध्यान में रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट भी है, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इनागोरेट करी है। एंड मतलब कहाँ रहे पहले? ये रहे कर्नाटक की मांड्या डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक की मांड्या डिस्ट्रिक्ट, ध्यान में रखिएगा, वहाँ रहे। एंड ये जो इसके जो लुक रहे बस कोणार्क टेम्पल के तरह रहे। ध्यान में रखिएगा। कोणार्क टेम्पल में तो काफ़ी सारे आर्किटेक्चर रहे। हालांकि जो कोणार्क में जो टेम्पल रहे ना, असल में वो जो टेम्पल देख रहे हो ना, वो असल में मेन टेम्पल नहीं है। मेन टेम्पल अभी के टाइम में नहीं रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ब्लैक पगोडा तो कहा जाता है कोणार्क को कौन सी क्षेत्र कहा जाता है? एंड वाइट पगोडा पूछो तो पूरी जो जगन्नाथ धाम रहे है ना, वो कहा जाता है वाइट पगोडा। खैर, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी बातें रहे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेट करिए श्री गुरु जो कि भैरवाय
भैरवैका जो कि मंदिरा जो कि ऑल्सो नोन एज द श्री गुरु जो कि भैरव आया जो कि टेम्पल एंड महाराष्ट्र में रहे बस महास्मथन मठ ये एक मठ रहे मतलब मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में वहाँ ये बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना है। ये टेम्पल कौन सी प्लेस से रहे एंड किससे जुड़े रहे वो ध्यान में रखिएगा। तो व्हिच कंट्री बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग जो कि पार्टनर इन फिनेंशियल ईयर 2026, हमने बात कर रहा हूँ 2026 की, मतलब जो फिनेंशियल ईयर 2026 में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा जो कि ट्रेड कर रहा है कौन सी कंट्री के साथ, इंडिया। इससे पहले आपको पता ही होगा यूएस था ना, सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे इंडिया यूएस के साथ एंड अभी के टाइम में यूएस को पीछे छोड़कर वो जो अभी के टाइम में जो उभर कर रहा है वो चाइना रहा है। ये तो अच्छी बात है बट फिर भी इसमें काफ़ी सारे दिक्कत रहे वो हमने आपको बताऊंगा। बस अभी के टाइम में ध्यान में रखिएगा यूएस था, अभी के टाइम में ये चाइना रहे कंट्री जो कि 2025 अगर आंकड़ा पूछा जाए तो वो यूएस हो सकता था। फिर हमने बात करें चाइना के बारे में, चाइना की तो कैपिटल बेजिंग हो गया एंड करेंसी तो रेन है ना, रेन मिन विन एंड प्रेसिडेंट तो एक्साई जिनपिंग। खैर क्या रहा है असल में जो इंडिया जो ट्रेड कर रहा है ना लगभग 19 मिलियन जो कि डॉलर की जो कि ट्रेड कर रहा है। ध्यान में रखिएगा ट्रेड जो कर रहा है एंड जो यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ एंड जो चाइना जो डॉलर कर रहा है मतलब इंडिया जो सामान जो बेच रहा है चाइना को 19 बिलियन डॉलर की है, बिलियन या फिर मिलियन। देखिए पहले अगर बिलियन मिलियन में इसमें कन्फ्यूज रहे तो ये बात क्लियर कर लेना, एक तो रहे पहले मिलियन बिलियन एंड देन ट्रिलियन। मिलियन क्या है, मिलियन में ऐसे याद रखना 1 में 6 0 ऐड करना ये है मिलियन। फिर 1 में अगर हमने 6 0 से और एक 3 जो कि ऐड करी मतलब 9 0 ऐड कर दी तो ये हो गया बिलियन। ट्रिलियन मतलब 1 में 12 0 ऐड करना तो ये हो जाएगा ट्रिलियन। खैर ध्यान में रखिएगा। तो इंडिया जो कि जो ट्रेड कर रहा है, इंडिया के जो व्यापार में घाटा हो रहा है, चाइना बिकम द इंडिया टॉप ट्रेडिंग, यहाँ भी देख सकते हो टॉप ट्रेडिंग जो कि पार्टनर बन चुकी है इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, सरपासिंग द यूनाइटेड स्टेट को सरपास करके। द टोटल जो कि बायलैटरल ट्रेडिंग 151 बिलियन की है, मिलियन नहीं बिलियन की जो कि ये ट्रेड करवाया गया है। दिस शिफ्ट जो कि ब्रेक द यूएस जो कि 4 ईयर जो कि 4 ईयर्स ट्रेक जो 4 ईयर से मतलब 4 ईयर तक जो यूएस बने रहे थे अभी के टाइम में इसे जो कि स्ट्राइक करी है। इंडिया से टॉप पार्टनर जो कि बन चुके हैं एंड ट्रेड जो कि ट्रेड रिलेशनशिप इज मार्क्ड बाय ए मैसिव ट्रेड जो कि डेफिसिट है फॉर इंडिया व्हिच वाइडेंड ए रिकॉर्ड हाई अप्रोक्सीमेटली जो कि 112.16 बिलियन तक रहे। ध्यान में रखिएगा टॉप ट्रेड पार्टनर जो रहे चाइना रहे 151.1 बिलियन टोटल ट्रेड कर रहे हैं एंड इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। देखिए इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है ना वो 131 बिलियन डॉलर की है, 131 पॉइंट समथिंग रहे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा जो कि इतने की जो कि इन्होंने आयात कर रहा है, क्लियर, चाइना से जो कि खरीद रहा है एंड जो इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया जो बेच रहा है वो 19.47 जो कि बिलियन डॉलर की है। तो इसमें क्या होने वाला है, व्यापार की घाटा होने वाला है ना, था जो कि 36.66% जो कि बढ़ोतरी रहा है। तो ध्यान में रखिएगा एंड इसीलिए जो कि ट्रेड डिफिट जो मतलब ये जो ट्रेड हो रहा है ये किसके फेवर में जा रहा है, तो असल में 112.16 बिलियन ये सिर्फ चाइना के फेवर में जा रहा है। ध्यान में रखिएगा चाइना के फेवर में। खैर सारे के सारे बातें तो आपको बता दी, बस ध्यान में रखिएगा। और तो देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। एंड चाइना की तो कैपिटल वगैरह वो तो बताया, कैपिटल तो बताया ना बेजिंग एंड देन द करेंसी रेनमिनबिन एंड तो प्रेसिडेंट एक्साई जिनपिंग। व्हेयर हैज द टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसीव करी है अप्रूव फॉर द स्पेशल जो कि इकोनॉमिक जोन। तो टाटा जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसीव करी है, क्या रिसीव करी है, जो कि अप्रूवल जो कि रिसीव करी है फॉर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये है क्या असल में, पहले ये समझना। यहाँ जो चीफ सेमीकंडक्टर है ना वो बनाया जाएगा, इसकी सारे के सारे जो मटेरियल रहे वो भी डेवलप करवाया जाएगा इसी प्लेस पर। तो ये असल में ढोलेरा में रहे, ढोलेरा मतलब गुजरात में रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुजरात। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने वाला है टाटा ने। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा जो कि ये टाटा ने गुजरात में जो कि स्थापना करी है, मैन्युफैक्चर मतलब एक अप्रूवल इन्हें मिल चुकी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह।
तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर रिसीव करिए अप्रूवल एंड देन द नोटिफिकेशन ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे ही जिसे कहा जाता है इन द ढोलेरा गुजरात में। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन अप्रैल 2026 द फैसिलिटी इन्वॉल्विंग जो कि 91,000 करोड़ जो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा ये जो कास्ट है 91,000 करोड़ की ये कास्ट है, मतलब इन्वेस्टमेंट करी जाएगी एंड विल फोकस ऑन द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन अक्रॉस जो कि 66.166 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। आगे देखते हैं हेक्टेयर मतलब क्या है। हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में जो कि 1 हेक्टेयर है ना, मतलब 2.5 एकड़ में 1 हेक्टेयर है। नंबर 9 याना केव। याना केव कहाँ रहे एंड देखिए ये क्वेश्चन तो कहाँ रहे तो सही है, बट ये क्वेश्चन क्यों हमने इंक्लूड करी, क्योंकि जो याना केव है ना इसे अभी के टाइम में इंक्लूड करी गई है, मतलब इसे डिक्लेयर करी गई है जियो हेरिटेज साइट ऑफ जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में ये डिक्लेयर करी गई है। मतलब इसकी जो रख रखाव रहे, याना केव की जो रख रखाव रहे, इसके लिए अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने जो कि इससे ये जिम्मेदारी जो कि आपने ले ली है, अपनाया है। ध्यान में रखिएगा। तो मतलब जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जानते हो ना, इसके बारे में पहले इसके बताना, इसके स्टार्टिंग बताना। तो ये कौन सी प्लेस में रहे याना ग्लेशियर, ये रहे याना क्लेव, याना केव, याना ग्लेशियर नहीं, याना ग्लेशियर तो अलग रहे। तो ये येल्ला ग्लेशियर, वो था येल्ला ग्लेशियर, ये है याना केव, ये कर्नाटक में रहे। कहाँ रहे, कर्नाटक में। ये 27 मिलियन ईयर 2700 मिलियन ईयर की पुराना है। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो कि वाटर की जो संरचना है इससे जो कि ये बनती है, जो कि मतलब ध्यान में रखिएगा। तो ये कर्नाटक में रहे। रिसेंटली इसे डिक्लेयर करी गई है जियो हेरिटेज साइट के रूप में, साइट ऑफ नेशनल के रूप में ये डिक्लेयर करी गई है, नेशनल इंपोर्टेंस के रूप में। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में करवाया गया। हेडक्वार्टर कोलकाता में रहे। तो ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं याना केव देख सकते हो आर लोकेटेड इन द उत्तर जो कि उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये देख सकते हो ये जो बने हुए हैं वनापट रहे। तो इंडिया जो कि सिचुएटेड है इन दी जो कि सह्याद्री माउंटेन रेंज में ये स्थित है। सह्याद्री माउंटेन रेंज ऑफ दी जो कि क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन, जो कि क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन से ये बने हैं रॉक फॉर्मेशन एंड नोन आज तो जो कि भैरवेश्वरा शिखरा एंड मोहिनी शिखरा कहा जाता है। एंड व्हिच वर रिसेंटली डिक्लेयर करी गई है जियो हेरिटेज साइट बाय जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के द्वारा। तो आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू द IMF इंडियन जो मॉनेटरी फंड के मुताबिक, IMF तो जानते हो ना, इसके स्टार्टिंग भी बताना IMF के बारे में, महत्वपूर्ण है। इनके मुताबिक एस्टिमेट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी रहे वो इंडिया की इकोनॉमी अभी के टाइम में कौन से रैंक पर बने रहे। इंडिया के अभी के टाइम में 6ठे पर रहे। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर 6। इससे पहले इंडिया की जो इकोनॉमी था वो 4th पर था ना, यस 4th पर था। ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में इसमें गिरावट देखने को मिली है 2 प्लेसेस, और 2 प्लेसेस तो गिरावट देखने को मिली। इससे उभर कर कौन सी दोनों कंट्री आए, एक तो रहे पहले बात तो ये है फर्स्ट पर USA रहे, दूसरे पर चाइना रहे, इसके बाद जो रहे वो है जर्मनी रहे, 4th पर जापान रहे एंड 5th पर UK रहे एंड इसके बाद 6th पर 6ठे पर जो रहे वही इंडिया। तो ध्यान में रखिएगा। मतलब हालांकि इंडिया के जो पहले अगर आप आंकड़ा देखोगे तो ये 4th पर बने रहता। ध्यान में रखिएगा 4th पर था, अभी के टाइम में ये 6th पर 6ठे पर रहे। अच्छी बात नहीं है। तो ये इंडिया जो कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये IMF ने बताया, इंडिया ने वो जो मॉनेटरी फंड रहे। फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत देखिए, ऐसे भी हो सकता है जो ये जो असल में ये जो आंकड़ा है ना, मतलब जो भी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है अगर वो इसमें जो कि फेयरनेस नहीं लाएंगे तो कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। क्योंकि असल में ये जो हेडक्वार्टर है IMF की हेडक्वार्टर कहाँ रहे, ये वाशिंगटन DC में नहीं, मतलब पहले इसकी स्थापना भी बता ना, हेडक्वार्टर जो कि रहे वाशिंगटन DC में रहे। अगर अमेरिका चाहे तो इससे भी इंडिया की जो कि और भी इकोनॉमी गिरा सकता है ना इनके मुताबिक। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो वर्ल्ड जो कि मतलब ये वाशिंगटन DC में रहे IMF की हेडक्वार्टर। एंड बात करें जो कि किसके बारे में, IMF के बारे में, जिसकी स्थापना करी गई है 1944 1 जुलाई में इसकी स्थापना रहे।
एंड कुल जो इसके मेंबर है 191 कंट्री इसमें मेंबर रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड जो 191 मेंबर बने थे वो था लिक्टेस्टाइन बने थे, है ना, लिक्टेस्टाइन बने थे, ये कंट्री है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो भी बताया गया है कि 6 पॉइंट, हालांकि पूरी जो वर्ल्ड में जो एवरेज जो ग्रोथ रेट है ना, इसके मुताबिक इंडिया के तो काफ़ी सारे ज़्यादा रहे, फिर भी इंडिया अभी के टाइम में छठे पर रहे, 6.5% जो कि इंडिया की ग्रोथ रेट है। यहीं तक खत्म करते हैं एंड देखते हैं डिटेल में। अकॉर्डिंग टू बस ये तो छठे पर बने रहे और क्या, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे एंड तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।